तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नादिर साहब, ये बताइएगा इस हादसे में अब तक क्या तफसीलात आपके पास है? जी साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मेरी दुआ है कि जितने भी लोग जख्मी हुए हैं वो जल्द से एहतियाब हो जाए। उनको सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 6 अफराद जो जख्मी हुए हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं आई और उम्मीद है कलामी के लिए माजरत, लेकिन हमारे पास इत्तलात हैं कि 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं इस अफसोसनाक हादसे में। ये देखिए, अभी डिटेल्स के बहुत क्लियर इस वक्त नहीं है। इस वक्त सिंध के जो चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया इस वाक़े का और फौरी तौर पे तलब किया रिपोर्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कि इसमें कौन जिम्मेदार है, कि जो बिल्डर है उसकी जिम्मेदारी है या कोई गवर्नमेंट कोई इदारा है जिसने नोटिस नहीं लिया इसकी कंडीशन के ऊपर और पहले वक्त इन्फॉर्म नहीं किया रेजिडेंट्स को कि ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वीक हो गया है। इस वक्त क्योंकि बहुत इब्तिदाई स्टेज है हमारा, इस वक्त एफर्ट यही है कि जो हैवी मशीनरी ला के जो डिब्री है उसको क्लियर किया जाए और जितनी भी जाने हैं जख्मी लोगों की हम बचा सकें। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं मलबे के जेर, उनको फौरी तौर पे निकाला जाए और अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सईद गनी साहब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सईद गनी साहब भी इस जगह का विजिट करेंगे और जो ऑन गोइंग रेस्क्यू एफर्ट्स है उसको हमारे जो गुजरा साहिबान है वो खुद और इलाके के जो MPs और जिम्मेदारान है वो खुद इसको ओवरसी कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि कम से कम जानी नुकसान हो और जो भी इस वाक़े के पीछे गफलत में पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नादिर साहब, इस हवाले से कुछ मालूम हो सका है क्या इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था SBCA की जानिब से या नहीं? नहीं, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मुराद अली शाह साहब ने जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के, जब उन्होंने खुद नोटिस लिया है और SBCA से रिपोर्ट तलब किया है तो इंशाल्लाह रिपोर्ट आने के बाद ही इस पे कमेंट किया जा सकेगा कि गवर्नमेंट जो इदारे हैं। अच्छा नादिर साहब, ये भी बता दीजिएगा, ये अफसोसनाक हादसा तो है ही, लेकिन इस बिल्डिंग के हवाले से अगर आपके पास कोई हतमी मालूमात हो कि रजिस्टर्ड थी, कानूनी थी या कि नहीं थी? देखें, ये बगदादी के इलाके में थी बिल्डिंग। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम ये जो पूरा इलाका है इसमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं कुछ तो 100 साल भी पुरानी है। अब इसका रिकॉर्ड्स चेक कराया जाएगा कि इस बिल्डिंग का कोई कुछ कह रहे हैं कि इलाके के लोग कह रहे हैं 5 मंजिला थे, कुछ कह रहे हैं 6 मंजिला थी। तो अब चेक कराया जाएगा कि इस पे इजाजत थी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने की या नहीं, और अगर ये रिसेंट कंस्ट्रक्शन है तो इसको किस इदारे ने इसको परमिशन दी है, क्योंकि लियारी के अंदर 4 मंजिला से ज्यादा वैसे भी कोई बिल्डिंग अलाउड नहीं होती। इसमें अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई एहलकार मुलविस पाया जाएगा इस परमिशन देने में तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नादिर साहब, ये भी बता दिएगा, इस तरह की कई इमारतें हैं ओल्ड सिटी एरियाज में, कमोबेश 250 के करीब इमारतें बताई जा रही हैं, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल। लेकिन लियारी में भी स्पेशली बहुत टाइम से शिकायत मौसूल हो रही है कि जहाँ पे 4 मंजिला बिल्डिंग की इजाजत है वहाँ पे 8-8 मंजिला बिल्डिंग भी बनाई जा रही है। उसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया में चाहे खारदर हो जाए चाहे सदर हो जाए वहाँ पे भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं चीफ मिनिस्टर साहब से की तरफ से भी और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर की तरफ से भी कि इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इसमें जो मुलविस पाया जाएगा उसको सजा दी जाए कि कैसे अलाउ किया गया। अगर कानूनी तौर पर इजाजत नहीं भी दी गई है और अगर किसी इदारे की गफलत जिनका काम होता है ओवरसी करना, किस तरह की कोई गैर कानूनी तामीरात नहीं हो तो उस इदारे को भी फिर क्वेश्चन में लाया जाएगा कि कैसे आप लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया गया, क्योंकि कोर्ट के भी अहकामात हैं और गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी कानून मौजूद है। उसके बावजूद भी अगर कोई इदारा गफलत में पाया जाता है तो उसको बिल्कुल क्वेश्चन में लाया जाएगा। नादिर साहब, 3 अफराद की हलाकत की खबरें आ रही हैं, क्या आप तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, इस वक्त तक जिस तरह मैंने अर्ज किया कि मेरे इल्म में तो ऐसा नहीं है। 6 लोगों की जख्मी होने की मुझे इतला बिल्कुल मिली है और उनको सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मैं लेटेस्ट बिल्कुल वहाँ पे चेक करके आपको थोड़ी देर में तस्दीक कर सकूंगा। दुआ तो यही है, उम्मीद तो यही है कि किसी को जानी नुकसान ना हो। बट इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट की तमाम एफर्ट्स है वो यही है कि जितने भी लोग इसके इस रबल में मौजूद है उनको क्लियर करा जाए। हैवी मशीनरी हम ला रहे हैं ताकि फौरी तौर पे जितने लोगों को हम फौरी तौर पे मुंतकिल करें इस रबल से, इस डिब्री से, तो वो कर सके। अच्छा नादिर गबोल साहब, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। हमारे तर्जुमान 1122 से भी बात हुई थी और उनका यही कहना था कि हमने हैवी मशीनरी रवाना कर दी है, बहुत टाइम गुजर गया है, अब तक वहां पर हैवी मशीनरी पहुंच नहीं पाई है।
देखिए अनफॉर्चुनेटली लियारी की जो गलियां हैं वो अंग्रेजों की दौर की बनी हुई बहुत पतली पतली गलियां हैं, वहाँ पे हैवी मशीनरी के अगर आप टोयोटा करोला गाड़ी या कोई नॉर्मल गाड़ी भी लेके जाएं वो भी नहीं जा सकती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आपका लियारी आने का हुआ है कोइंसिडेंस तो आप देखेंगे कि लियारी के अंदर मोटरसाइकिल के अलावा गलियों में ज्यादातर ट्रैफिक नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब कोशिश कर रहे हैं कि क्रेन्स के थ्रू या इस तरह की कोई स्पेशलाइज मशीनरी लेकर आए जिनको गली में जाने की जरूरत ही ना पड़े और उनको फिर एक डिस्टेंस से ही हम रबल क्लियर करने में यूज कर सकें। अच्छा नादिर साहब, इस तरह के हादसा हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर होते रहते हैं और अगर लियारी की ही बात की जाए तो वहां पर इस तरह की बिल्डिंग्स मजीद भी मौजूद हैं। आइंदा इस तरह का कोई हादसा ना हो इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से? इस हवाले से अगर आप कुछ कह सकें। जी आप बिल्कुल सही फरमा रही है। लियारी के अंदर अनफॉर्चुनेटली 2-3 वाकयात तो पिछले 1 साल में ही हुए हैं। इसमें बिल्कुल हम कोई भी अगर इस तरह का अफसोसनाक वाकया हो तो हमने फिर बिल्डर को ट्रेस भी किया है, बिल्डर को फिर सजा भी दी गई है। अगर उसने कोई लो क्वालिटी मटेरियल यूज किए हैं तो उस चीज का भी इंकशाफ होने के बाद बिल्डर्स को हमने सजा दी है। उसके अलावा अगर गैर कानूनी तामीरात हुई है उस सूरत में भी हमने सजाएं दी है। हमने जो जितना भी SBCA का अमला है उसको हमने डायरेक्ट किया है कि इस तरह की तमाम बिल्डिंग आइडेंटिफाई करें जो 4 मंजिला से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर बनाई गई है या जिसमें बिल्डिंग मटेरियल सब स्टैंडर्ड यूज किया गया है, या कुछ ऐसी भी बिल्डिंग है जो 80-90 साल पुरानी है और वो नॉट फिट फॉर इनहैबिटेशन है, तो उनको भी आइडेंटिफाई किया। नादिर साहब, लेकिन देखने में ये आता है कि शहर कायद में काफी ऐसी खस्ताहाल इमारतें हैं जिनको नोटिस तो जारी किया जाता है SBCA की जानिब से, लेकिन उन्हें खाली कराने में नाकामी का सामना करना पड़ता है SBCA को। बिल्कुल, सबसे ज्यादा रेजिडेंस हमें जो रिहायशी उनसे ही मौसूल होती है। रिहायशी ये कहते हैं कि भाई हमारा यही घर है, हमारी जमा पूंजी यही है, अगर हमें यहाँ से आप मुंतकिल करेंगे तो कोई ऑल्टरनेट दें। तो उस वजह से हमें बड़ी रेजिडेंस पेश होती है। बहुत सारी जगहों पे हमने दी भी है ऑल्टरनेट्स, मगर उसके बावजूद भी रिहायशी जो है वो अपने जो आबाई घर हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए हम रिहायशियों से भी गुजारिश करते हैं कि आप अपनी जानों को रिस्क में, डेंजर में ना डालें, और अगर आपकी बिल्डिंग ऐसी आइडेंटिफाई हो चुकी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी है या उसकी ज़ेरी तामीर जो मटेरियल यूज किया गया था वो सब स्टैंडर्ड था, तो आप रिस्क ना करें, और जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता है। नादिर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, 400 ऐसी इमारतें बताई जा रही हैं जो कि इस वक्त शहर कायद में हैं जिन्हें मखदूश करार दिया गया SBCA की जानिब से। क्या उन 400 इमारतों के रिहायशियों को कोई मुतबादिल रहने की जगह फराहम की जा सकती है हुकूमत की जानिब से? जी देखिए, गवर्नमेंट के लिए जाहिर सी बात एक चैलेंज है। कराची ऑलरेडी बहुत ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। गवर्नमेंट के पास इस वक्त उतने रिसोर्सेज नहीं है कि 400 बिल्डिंग के अंदर, अब 400 बिल्डिंग के अंदर तकरीबन कोई 1000 के करीब तो अफराद होंगे, उनकी मुंतकिली के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करके इनको मुंतकिल किया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने। और अफसोस के साथ अपने नाज़रीन को ये ताज़ा तरीन इत्तला भी पहुंचाएं कि लियारी में इमारत गिरने के वाक़े में मलबे से 5 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जबकि मलबे से 6 जख्मी को भी निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल जब तर्जुमान 1122 हसन हसीब साहब की जान से हमसे गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हैवी व्हीकल वहां पर रवाना कर दी गई है, और अब वहां पर हैवी व्हीकल भी इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं। हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है और ये हैवी मशीनरी पहुंचने के बाद इस ऑपरेशन में कुछ तेजी आई है।